हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपके लिए हिस्ट्री के 36 क्वेश्चन जो बहुत ही सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षाओं में पूछे गए हैं लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में की गई थी। सी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा है, केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। केंद्रीय विधान परिषद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने फेंका था, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो है भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था। सी विकल्प सही हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। वहाँ की महिला किसानों ने इनके लिए सरदार की उपाधि दी थी, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? तो ये अधिवेशन था 1929 का लाहौर अधिवेशन। ए विकल्प सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? केवल एक था जिसमें भाग लिया था, तो ये था द्वितीय। बी विकल्प सही हो जाएगा। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड जो था किसने प्रस्तुत किया था? ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया था। डी विकल्प सही हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना या गठन कब हुआ था? ये 1934 में हुआ था। ए विकल्प सही हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटेक की स्थापना कब हुई? ये स्थापना हुई थी सी 1920 में। एटक के पहले अध्यक्ष, एटक के पहले अध्यक्ष, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। विकल्प सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। सी विकल्प सही हो जाएगा। अखिल भारतीय प्रथम अध्यक्ष थे किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भाकपा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये बाद में टूट गई, कई भागों में बट गई, तो ये 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियमों द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919। करो या मरो का नारा या मंत्र किसने दिया था? डू और डाई, ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था नारा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 में तो हुआ था, लेकिन इसकी डेट क्या थी? डेट थी 9 अगस्त। बी विकल्प सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। सुभाष चंद्र बोस कहीं भी मत लगा देना, रास बिहारी बोस संस्थापक, आज रास बिहारी बोस थे। सी विकल्प सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की स्थापना सिंगापुर में की थी। विकल्प सही हो जाएगा। भारत कब स्वतंत्र हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ए विकल्प सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के अगर भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल पूछता तो होता ये लॉर्ड माउंटबेटन होगा। भारतीय की बात आ जाए उसके बाद ये बने थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। डी विकल्प सही होगा इसका। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अब आएगा यहाँ पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु जो थे वो रामानंद थे। बी विकल्प सही हो जाएगा। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य ये थे शंकराचार्य। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता था? सिराज हिंद किसे कहा जाता था? ये था जौनपुर। सी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो इन्होंने की थी तेलुगु में। डी विकल्प
सही हो जाएगा। निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता था। सी विकल्प सही हो जाएगा। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती जो है ये संस्कृत साहित्य से संबंधित है। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सिंधु स्थलों को प्रमाण नहीं मिला है? यानी सिंधु सभ्यता में प्रमाण नहीं मिला है तो दाल का नहीं मिला, बाकी इन तीनों का मिला है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिपिटक का अंग नहीं है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ए जातक नहीं है। ए विकल्प सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? मात्र एक अधिवेशन में भाग लेने के बाद त्यागपत्र दे दिया था, तो ये फैजपुर का अधिवेशन था। गांधी जी से अनबन होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। शहीद आजम उपाधि से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया था? शहीद आजम भगत सिंह। 33 का हो जाएगा भगत सिंह। सी विकल्प सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार जो है वो किसमें निहित है? वो त्रिपिटक में निहित है। वो ऊपर जो चर्चा आई थी, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटी ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल या परिवार। और 36वां है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्नलिखित में से किसे बनाया था? तो शिवाजी ने अपनी आय का मुख्य साधन सरदेशमुखी और चौथ और भूराजस्व नहीं, चौथ और सरदेशमुखी। ए और बी दोनों। डी विकल्प सही हो जाए।